सुख दिखाई पड़ रहा है कि भैया 1.5 बीघा मकान बनवाए हैं, 10 गाय रखे हैं, दूध पियत हैं, मौज में है भैया आपका। संत फकीर क्यों मौज में? किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इस पार की जो दुनिया है वो एक गोरख धंधा है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जिसको मिला उसको छोड़कर किसी को कुछ नहीं पता। इस पार की जो दुनिया है वो गोरख धंधा है। नुसरत फतेह अली खां का है ना कि हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको और सबकी आंखों से खुद को छुपा रखा है। अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको और सबकी आंखों से खुद को छुपा रखा है। उसकी लाइन है, उसकी दूसरी लाइन बड़ी प्यारी है कि जब तुम बिन कोई दूसरा नहीं मौजूद तो समझ नहीं आता कि यह पर्दा क्यों है। तो तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह को छोड़कर कुछ भी नहीं है, तो पर्दा क्यों है? पर्दा का बड़ा नियम, बड़ा प्यारा सिद्धांत है इस्लाम का। 8 मार्च को एक शो कर रहा हूं इस्लाम के अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्च को मेरा शो आएगा इस्लाम पर। पर्दा का बड़ा महत्व है। इन्होंने अपनी औरतों को ही पहना दिया, पर्दा शब्द में भटक गए। पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। कव्वाली है ये, ऋषि कपूर साहब जी पर फिल्माई गई है। पर्दा, ये पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी, और पर्दा नशी को बेपर्दा, अकबर मतलब महान, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। ये जो साइड है, ये जो पार्ट है अध्यात्म का, इसको कबीर कहते हैं गूंगे का गुड़। जिसको मिल गया वो मौज में है, किसी को बता ही नहीं पा रहा है। यही सबसे बड़ी चुनौती है इस पार्ट की। गूंगे का गुड़, कबीर कहते हैं गूंगे का गुड़। मैं तो मौज में हूं भैया। लोग कहते हैं बताओ भैया कैसे हो? बता ही नहीं सकते। ना तो बता सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। जैसे यहां आपकी संपत्ति है तो वो विपत्ति, जो मरने पे छूट जाए वो विपत्ति, जो मरने पे साथ जाए वो संपत्ति। लोग कहते हैं भैया खाली हाथ आए थे। कौन कहता है? सांस लेकर आए थे, कोई खाली हाथ नहीं आया। ये जो संपत्ति है ये आप अपने उत्तराधिकारी को दे सकते हो। ये अगर इस संपत्ति को दिया जा सकता तो बुद्ध अपने बेटे को दे देते, गुरु नानक देव जी अपने बेटे को दे देते, गुरु अंगद को देने की क्या जरूरत थी? इस संपत्ति को पाने के लिए योग्यता चाहिए और इस संपत्ति को पाने के लिए संबंध चाहिए। ये अब इधर आर्मी पहने हुए है, रोलेक्स की घड़ी, लुई विक्टन का जूता 2 लाख रुपए का, बर्बरी की शर्ट पहना, सब दिखाई पड़ रहा है कि भैया अमीर है तो है। इधर खड़ाऊ पहने, धोती पहने, और महावीर तो सारी लिमिट क्रॉस कर दिया। भगवान महावीर तो नंगे और कह रहे चक्रवर्ती सम्राट, पूरे ब्रह्मांड पर इनका कब्जा है। आदमी झन्ना आ जाता कि अरे यार ये सुख क्षणिक है लेकिन तुरंत मिलते भी हैं। स्त्री पे हाथ रखा आनंद आया, पुरुष पे हाथ रखा आनंद आया। ये 10-10 साल लोग ध्यान कर रहे हैं, भैया कुछ हो ही नहीं रहा अंदर। यहां टाइम इज मनी, यहां टाइम इज गॉड। यहां का आदर्श कौन है? एलन मस्क। इस फील्ड का आदर्श कौन है? अंबानी, अदानी, एलन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। इस फील्ड का आदर्श कौन है? शबरी। जिसको सब्र आ गया वो सबरी हो गया। इस फील्ड की आवश्यकता क्या है? उत्तेजना। इस फील्ड की सब्र, धैर्य। इसलिए हर आदमी जब इधर से परेशान होता है तो इधर आता है इसको पाने के लिए कि ध्यान करेंगे भैया आगे सो जाएगा। एक गारंटी नहीं है, क्योंकि ध्यान लगेगा तभी होगा। हो सकता है ध्यान लग जाए तुम्हें मजा आ जाए, तुम उसको छोड़ ही दो। भाई तुम निकले थे मारुति 800 खरीदने, किसी ने कहा तुमको चलो रोल्स रॉयस दिला दूं, और तुमने कहा चलो दिला दो भैया, क्या करेंगे मारुति 800 लेके। इधर के बहुत सारे लोग इधर आते हैं अपनी वासना को पूरा करने के लिए।
जिसकी हो जाती है वो तो गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज कहता है, जिसकी नहीं होती है और डर के मारे कहता तो नहीं है लेकिन दुखी बहुत रहता है अंदर से कि हम हो जाई था 20 साल से, कौन इतना बड़ा परिवर्तन नहीं भा, कुछ बदला नहीं, लड़का हमारे वैसे बीमार रहा था, मेरे रुपया भागिंग गए पिछले साल, देखबे की हो खैरानी मांग लग गए, कुल फसल जल गए, पता नहीं कहा गुरु भगवान, लेकिन चलो भाई सब भरोसा करा थे तो हमू करी थे। ये अलग खेल है। तो अर्जुन कहता है, अब अर्जुन क्या कह रहा है, इसकी चर्चा बहुत जरूरी थी, क्योंकि आप जैसे ही साधना शुरू करोगे अर्जुन की स्थिति हो जाएगी। क्या स्थिति हो जाएगी? दृष्टवेम स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम सिदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष शरीरे में रोमहर्षस जायते। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। ये देखो, ये विष निकलना शुरू हुआ, ये कह रहा है कि मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं, मुख सूख जा रहा है, शरीर कांप रहा है। भैया जो दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है उसको छोड़कर अज्ञात की तरफ कूदना कि भैया भगवान क्या है पता नहीं, उसको मिलने क्या होगा पता नहीं, यहां कम से कम पता तो है। और गुरु भी कभी कभी कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा मत करना। गुरु कभी कभी कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा मत करना, पता नहीं होगा कि नहीं। कभी कभी तो जन्म लग जाते हैं। एक बूढ़ा सन्यासी और एक जवान सन्यासी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहे थे। भगवान शंकर ने नारद जी को भेजा कि जाओ देखो, दोनों को मौका लगे, अगर सही कंडीशन हो दोनों को मुक्त कर दो, जाओ परीक्षा लो इनकी। नारद जी आए नीचे, तो उस जवान सन्यासी से पूछा, कहा क्या चाहते हो? कहा साहब मुक्ति चाहते हैं। बोले इस पेड़ में जितनी पत्ती है उतना जन्म तुमको और लगेगा, तब मुक्त हो गए। वो लगा नाचने। कहा अच्छा बस इस पेड़ में? नारद जी सही बताइए, इस पेड़ में कि और कोई पेड़ है? बोले नहीं बस इस पेड़ में। वो लगा नाचने कि चलो ये तो कंफर्म हो गया कि इस पेड़ में जितनी पत्ती उतने जन्म के बाद में मुक्त हो जाऊंगा। फिर उस बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने मुक्त तो तुम भी हो जाओगे, लेकिन ये जो डाल निकली हुई है ना, इस डाल पर, इस एक डाल में 20-25 डालें रही होंगी, उसने कहा इस एक डाल में जितनी पत्ती है उतना जन्म तुमको और लगेगा। उसने चोला वोला उठा फाड़ फूक के मरे जा रहे हैं, दंड वंड सफेद, बोले ये सब नाटकबाजी है, जाना ही नहीं भाई साहब, इस रास्ते में जाना ही नहीं। एक बुजुर्ग और जवान सन्यासी लौटते थे आश्रम की तरफ। सांझ हो रही थी, एक नदी पड़ी, नदी के सामने एक स्त्री खड़ी थी, युवा सुंदर, और उसने सन्यासियों से कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने कंधे बैठा के नदी पार करा दीजिए। बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा स्त्री को छूना तो पाप है, ये तो पतन की तरफ ले जाएगी। अरे ये क्या विचार आ गया? वो तुरंत पानी में उतर गया, क्रॉस करने लगा। आधे में पहुंचा तो उसे याद आया कि जवान क्रांतिकारी होते हैं और हो सकता है अभी ये ना समझ, ज्यादा ना समझाओ, कहीं स्त्री को टच ना कर लिया हो। पीछे देखा, वो जवान सन्यासी स्त्री को अपने कंधे पे बैठाए हुए था।